क्या नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की लड़ाई शुरू हो गई है? जो विपक्ष ईवीएम पे अटका रहता है वो अचानक बैठक में पीएम फेस की तलाश क्यों कर रहा है? इंडिया गठबंधन के नेता एग्जिट पोल देखेंगे साथ 1 तारीख को ही राष्ट्रपति से क्या मुलाकात करेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ बड़ा होने जा रहा है जो देश को पता नहीं है? मतगणना से 3 दिन पहले ही अचानक इंडिया गठबंधन की बैठक का क्या मतलब है? ममता बनर्जी के इंकार के मायने क्या है? क्या सच में नतीजे कुछ ऐसे आएंगे जो सबको हैरान कर देंगे, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है इसीलिए गठबंधन की बैठक में ये तय हो गया? इस हार को क्या नाम दिया जाए? क्या हार का जिम्मेदार ईवीएम को कहा जाए इसलिए इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है? हारने के बाद मोदी को तानाशाह कहा जाए इसलिए बैठक में इस पे चर्चा की जाएगी? हारने के बाद कौन सामने आकर जिम्मेदारी लेगा, इस बात पे मंथन होगा? हारने के बाद भी क्या गठबंधन के नेता साथ आकर जिम्मेदारी लेंगे, ये मुद्दा भी होगा? या राहुल गांधी को बैठक में समझाया जाएगा आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, या आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पाएंगे? उस बैठक में ऐसा क्या होगा जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे? हमने अच्छे से पड़ताल की तो नेताओं के भाषण में ही पता चल रहा है कि अब बीजेपी की सरकार बन रही है। जैसे पंजाब में केजरीवाल ने रैली के दौरान गलती से ये तक कह दिया, आप पंजाब की सभी 13 सीटें दे दीजिए ताकि हम केंद्र से आपकी बात करते हुए लड़ पाए, क्योंकि आपको पता ही होगा केंद्र सरकार हमारा हाल क्या कर रही है। फिर केजरीवाल इस बात को सुधारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप वोट देंगे तब तो केंद्र में जो सरकार बनेगी उसमें मेरी ताकत ज्यादा होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ बड़ा होने जा रहा है। गठबंधन बनते वक्त देश भर की बड़ी छोटी पार्टियां मिलाकर कुल 27 पार्टियों ने एक साथ आने का फैसला किया, लेकिन चुनाव होते होते ये संख्या आधी पर पहुंच गई। इंडिया गठबंधन की बैठक के पीछे कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लेकिन उसमें एक कहानी अरविंद केजरीवाल की भी है। क्या मीटिंग में केजरीवाल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है? दावा यह किया जा रहा है कि केजरीवाल को जेल जाना है और इंडिया गठबंधन में केजरीवाल को भी शामिल किया गया है, इसीलिए उनके जेल जाने से पहले ही ये तय कर लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। सूत्र कहते हैं कि केजरीवाल ने दावा ठोका है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए ताकि वो मोदी और शाह को जेल भेज पाए, नहीं तो पीएम फेस खुद को बता देंगे। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी 543 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने अलग ताल ठोक दी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो का नारा बुलंद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अकेले चुनाव मैदान में उतर गई। तमिलनाडु से बंगाल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ गठबंधन में है। टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले यूपी की भदोही सीट पर चुनाव लड़ रही है। 1 जून को बैठक बुलाने के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान की तल्खियां दूर कर नतीजों से पहले अलग अलग राज्यों में बिखरे कुनबे को गोलबंद करने की रणनीति भी तैयार हो सकती है। राहुल गांधी का ये आखिरी चुनाव है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक में सवाल उठेगा। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक मुस्लिम प्रेम से भी परेशान हो गए। अखिलेश मुसलमानों से जितने दूर जा रहे थे, कांग्रेस उतनी करीब जाने लगी। तेजस्वी यादव का ध्यान भी हिंदू वोटरों पर ही था, पर कांग्रेस ने परेशानी खड़ी कर दी। 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में तू मैं होने की पूरी गुंजाइश दिखती है। इंडिया गठबंधन को ये बात समझ में आ चुकी है कि सरकार नरेंद्र मोदी ही बना रहे। इस बैठक में ये भी तय होगा अगले चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को पहले दिन से घेरना कैसे शुरू करना है। यानी चुनाव के बाद कोई सुस्त नहीं पड़ेगा, राहुल लंदन की छुट्टी पे नहीं जा पाएंगे और सरकार आते ही प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करेंगे। एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष आरक्षण का मुद्दा बड़ा करेगा और किसी ओबीसी नेता को अपना चेहरा अभी से चुनेगा ताकि अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके, क्योंकि ये सपना अब टूट गया है कि नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। अब हकीकत ये है कि मोदी ही आ रहे हैं और विपक्ष इस बात से सदमे में है। इसीलिए बैठक बुलाई गई है ताकि हार के बाद कोई किसी पर रायता फैलाने के बजाय ईवीएम का रोना रोए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।